नमस्कार साथियों। पिछले क्लास तक अपन ने बिग वर्थ के बारे में पढ़ रहे थे और बिग वर्थ से संबंधित अपन सवाल कुछ करने वाले थे। तो आज देखते हैं वापस दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर दो महत्वपूर्ण सवाल, और जो अपना यदि कोई कंसेप्ट बाकी रह गया है तो दीर्घ वर्थ से संबंधित वो कंसेप्ट अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, तो को हल करते हैं, उसके बाद में अपन चीजों को आसान बनाते हैं। उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे। हमें शब्दावली सिखाने के लिए बार बार क्वेश्चन पर जोर देता हूँ, और जब तक अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा किसी भी चीज को लेकर। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। देखो सवाल देखते हैं। चलो पहले ये वाली कर लेते हैं। दीर्घ वर्त की उत्केंद्रता ज्ञात करनी है जिसकी नाभि लंब उसकी लघु अक्ष की आदि हो। जब तक उसमें के कोई सा भी दीर्घ वर्त के लेने के हमेशा आपको दीर्घ वर्त माना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए। मतलब यहाँ ए बड़ा है बी से, ये लेके चलना। 99% ऐसे सवाल आने वाले हैं जिसमें मानक समीकरण अपन को ये वाली लेनी है, जिसमें ए ग्रेटर देन क्या होनी है बी, और उसके लिए अपन क्या एक और चीज बी स्क्वायर का मान क्या होता है ए स्क्वायर कोष्ठक 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। इन दो चीजों को याद रखो बस, और तो फिर आसान हो ही जाती है अपने लिए जिन शब्दावलियों का जैसे जैसे अपन ने प्रयोग किया। देखो क्या कह रहा है सवाल में, जो कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है कि उसके अंदर ज्ञात करो जिसकी नाभि लंब उसकी लघु अक्ष की आदि होती है। यहाँ पे लघु अक्ष क्या है, यदि अर्ध लघु अक्ष बी है मेरे पास तो लघु अक्ष क्या होगी, लघु अक्ष मेरे पास 2। चलो ठीक है, इसका नाम ले रहा है वो नाभि लंब। नाभि लंब क्या होता है, 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर बटा अर्ध दीर्घ अक्ष। तो 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष कौन सी है, अर्ध लघु अक्ष है बी, बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बटे अर्ध दीर्घ अक्ष ए। अब वो कह रहा है दोनों चीजें अपने साथ पास में हैं। अब वो कह रहा है जिस प्रकार से अपन इनको सेट कर लेते। उसने कहा कि जिसकी नाभि लंब प्रश्न के अनुसार नाभि लंब उसकी लघु अक्ष की आदि, मतलब लघु अक्ष तो 2a और इसकी आदि, ठीक, लघु अक्ष की आदि है। तो इस कंडीशन में अपन को उत्केंद्रता का मान निकालना है। यहां से पता चला b से b अपने पास यहां से कट गया, 2 से 2 कट गया। अपन को यहां से a बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2b प्राप्त। अपन को यहां से a बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2b प्राप्त हो गया। या फिर अपन यूं कहें कि a बटा b बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2, और b बटा a बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1 बटा 2। यहां से अपन इसको सब सोल्व करेंगे तो वैसे अपन उत्केंद्रता का मान निकालें तो उत्केंद्रता के बराबर क्या होता है, 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर बटे अर्ध दीर्घ अक्ष का स्क्वायर। ये अपना पास उत्केंद्रता का मान होता है। तो 1 माइनस बी अपॉन ए है, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर है, तो बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो 1 माइनस 1 बटा 4, तो मुझे जो आंसर मिला वो √3 बटा 2। ये मेरी किसका मान आ गया, उत्केंद्रता का मान आ गया। जैसे जैसे अपन से सवाल कहता जाता है वैसे वैसे अपन इसको करते जाते हैं। चीजों को समझना है हमेशा। यदि मैं मानक समीकरण की बात करूं तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1 लेके चलना है। उसके अंदर कंडीशन अपन ने जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया है वही शब्दावलियों का क्या करेंगे अपन, प्रयोग करने वाले हैं। हाँ, यदि वह या तो अधिक क्वेश्चन में खुद प्रॉब्लम को दे देगा समीकरण प्रॉब्लम की, तो उसके अनुसार हल करना है। उसके अनुसार भी उसी शब्दावली से अपन को प्रयोग करके हल करना है। सभी यदि वह द्विघात समीकरण में रूप में या फिर सांख्यिक काट के रूप में उनको समीकरण देता है तो पहले उसको अपन स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे और वापस उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए इस चीजों को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। चलो इसको उतार लो, इस जगह में अपन कर लेंगे इसको। यदि दीर्घवृत्त का लघु अक्ष वही मानक समीकरण लेनी है अपन को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ भी ए बड़ा है बी से और इस चीज को भी लेके साथ में चलना चाहिए, क्योंकि ये बी स्क्वायर का असली वैल्यू यही है।
चलो सॉल्व करते हैं, चीजें दी हुई है ऊपर ने लिखी। अब वो कह रहा है कि नाभियों के बीच की दूरी, नाभियां क्या होती है दीर्घवृत्त के लिए, ये नाभि होती है ए ई कोमा 0, ये होती है माइनस ए ई कोमा 0, तो ये दूरी होगी तो कितनी हो जाएगी 2AE। भाई यहां से ये ए ई दूरी है, यदि मैं इसको सेंटर मान लो तो ये ए ई दूरी है, और ये भी कितनी दूरी है ए ई दूरी है, तो ए और ए दूरी 2AE अपने पास दूरी प्राप्त हो जाती है। वो कह रहा है कि लघु अक्ष, और लघु अक्ष क्या है, लघु अक्ष क्या है, ये अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर है, तो लघु अक्ष का मान हो गया 2। अब वो कह रहा है कि यदि दीर्घवृत्त का लघु अक्ष नाभियों के बीच की दूरी के बराबर हो, ये लो 2B बराबर 2AE, मतलब 2 से 2 कट गया, तो मुझे यहां से B बराबर क्या मान प्राप्त हो रहा है A। एक चीज लघु अक्ष अपन नहीं देखी। अब कह रहा है आगे क्या कह रहा है, जो चीजें आप इनसे बोलता जाता है जैसे जैसे अपन गणित के अंदर करते जाते हैं, किसी भी कंडीशन के जो सवाल हो चाहे। अब कह रहा है कि नाभि लंब बराबर 10 है, तब दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है। चलो ठीक है, माना अपन दीर्घवृत्त का समीकरण मान लेते हैं कि यही वो दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसमें अपन को ए और बी की वैल्यू यदि मिल जाती है तो अपन आराम से दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। अब देखो नाभि लंब, नाभि लंब क्या होता है, यहाँ इसमें कर, नाभि लंब क्या होता है 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर अपॉन अर्ध दीर्घ अक्ष, ये लिख दिया मैंने 2 क्रॉस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और नाभि लंब का मान दे रखा है उसने 10, मतलब 2B स्क्वायर अपॉन A गुणा 10, ये चीज मुझे दे रखी है उसने। यहां से मुझे B का मान ये देता है, और 2B स्क्वायर का मान, यहां से ये चीज मुझे प्राप्त हुई। अब देखते हैं कि B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस E स्क्वायर। अपन को इस मान से इस संबंध का प्रयोग करते हुए A और B के अंदर क्या प्राप्त हो जाएगा, संबंध मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस समीकरण नंबर 1 इसको देता हूं, समीकरण नंबर 2 इसको देता हूं। मैं समीकरण 2 में A का जब भाग दूंगा तो क्या कंडीशन प्राप्त होगी, इसको तो काट देंगे तो ये 5 बार कट गया। चलो ठीक है, 5 जैसे भाग दिया B स्क्वायर अपॉन B बराबर AE अपॉन A, AE अपॉन B स्क्वायर में दे रही ना, तो A गुणा 5 अपॉन AE, A से तो A कट गया, B से B कट गया, और यहां से क्या प्राप्त हो गया अपन को B बराबर 5 बटा E, B बराबर अपन को क्या प्राप्त हो गया 5 बटा E, अपन को यहां से क्या प्राप्त हो गया, ये चीज अपन को यहां से मिल गई। और यहां से अपन को एक चीज और मिल रही है कि B स्क्वायर बराबर क्या मिला, B स्क्वायर बराबर मिला 5। जैसे B स्क्वायर बराबर 5 पे मैं यहां रख दूं इस समीकरण के अंदर, तो क्या प्राप्त होगा B स्क्वायर बराबर 2 गुणा B स्क्वायर अपॉन A, तो यहां से मुझे B स्क्वायर बराबर 5A प्राप्त हो गया। और 5A में मैंने किसका भाग दे दिया, B बराबर AE का। जैसे मैंने B बराबर AE का भाग दिया तो B बराबर मुझे मिला 5, B बराबर A का भाग दिया तो 5 बटा A, जो 5 बटा E हमने वहां से मिल गया। यहाँ से देखते हैं आगे, इसको मिटाते हैं, मिटाने का आगे। अब देखते हैं B स्क्वायर बराबर, इसको आगे करते हैं, कर लेते हैं A स्क्वायर 1 माइनस E की जगह मान पुट कर दे, E की जगह क्या, E की जगह क्या आ जाएगा, जब मैं E को यहां से देखूं तो E की जगह मुझे मिला 5 बटा B, 5 बटा B, तो क्या प्राप्त हो गया, E की जगह E स्क्वायर है तो क्या हो गया 25 बटा B स्क्वायर। हल करते हैं, A के अंदर संबंध निकाल, तो A का भी मान पुट कर देते हैं। A का मान कहां से आया, A का मान A में बदल देते हैं, तो B का मान दे रखा है, तो देख लो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, दोनों को एक ही तरफ ले जाते तो B स्क्वायर का मान, B का मान भी एक ही रूप में रख देते हैं, ये लो यहाँ से, तो A स्क्वायर E स्क्वायर, और इसको गुणा किया तो A स्क्वायर E स्क्वायर हो गया। जैसे ही A को ले लिया तो 2A स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर, और यहाँ से बताए ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बी, तो 2b² बराबर क्या लिख दिया ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैं जब देखूंगा, जब इसको हल करूंगा तो एक चीज देखते हैं वापस, अपन ने b² बराबर ए स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे को ये मान प्राप्त पता चल गया। और दूसरी देखो, दूसरी कंडीशन में क्या प्राप्त हो रहा है, b² बराबर दे रखा है मुझे, यहाँ से देखो b² बराबर मेरे पास है 5a, तो b² की जगह मैं 5a रख दूंगा। जैसे b² की जगह मैंने 5a रखा और ए स्क्वायर है, तो ए से तो ए कट गया, तो ए का मान मुझे कितना मिल गया 10। ए का मान मुझे 10 मिला, और इस 10 को मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो b² का मान मुझे कितना मिल जाएगा 50, और मुझे ए स्क्वायर का भी मान चाहिए जो कि कितना हो जाएगा 100। a² और b² का मान चाह रहा था, तो वापिस अपन उसको कहाँ रख देंगे दीर्घवृत्त में। जैसे अपन ने इसका मान दीर्घवृत्त में रखा, तो x² अपॉन a² का मतलब 100 प्लस y² अपॉन b² का मतलब कितना गया 50 बराबर। इस प्रकार से अपन ने दीर्घवृत्त का क्या निकाल लिया, जैसे जैसे वो सवाल में अपन से कहता जाएगा वैसे वैसे अपन को करना है, उसके अलावा अलग से कुछ नहीं करना। और जो संबंध अपन को पता चले कि जैसे उसने कहा कि दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है, तो स्टैंडर्ड समीकरण ये होती है अपने पास, इसमें किस चीज का मान पता चल जाए कि अपने दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाए, तो a² और b² मतलब a और b का मान कहीं ना कहीं से मिल जाए तो अपन दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। क्योंकि उसने क्या रखा है, दो चीजें की नाभियों के मध्य की दूरी है जो लघु अक्ष के बराबर होती है, पहले तो लघु अक्ष के बराबर कर दिया, तो एक संबंध यहाँ से प्राप्त हो गया। फिर दूसरा उसने कहा है कि नाभिलंब, दो चीजें अज्ञात है तो दो समीकरणों की जरूरत पड़ेगी अपन को। तो नाभिलंब दे रखा है, नाभिलंब का मान 10 दे दिया, तो नाभिलंब के सूत्र से अपन ने एक बी में संबंध निकाले और एक ए में संबंध निकाले, कंडीशन अप्लाई की, और ये चीजें मुझे दीर्घवृत्त के लिए पता है। जब दीर्घवृत्त के लिए चीज पता है तो इसे सोल्व किया और इसका मान अपन ने निकाल लिया। धन्यवाद।